हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज की वीडियो में। आज हम आपको कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज में काची रूट टेस्ट बताने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने काची रूट टेस्ट के कुछ सवाल आपको बताए थे। तो यहाँ पर देखिए काची रूट टेस्ट क्या होता है, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक, काची रूट टेस्ट। इसके कुछ सवाल हमने पीछे लगा भी रखे हैं। ये फार्मूला इसका देखना ध्यान से, ठीक। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n लेस देन 1। अगर इसका मान निकाला जाए 1 से कम आता है तो सीरीज होती है कन्वर्जेंट, 1 आ जाए या 1 से ज़्यादा आ जाए तो क्या पढ़ा जाएगा, डाइवर्जेंट। बस इतना ही तो फार्मूला है। un की पहचान है कि un का आंसर में n जरूर लगा होगा पावर में, ठीक, तभी लगता है काची रूट टेस्ट। जैसा कि एग्जाम्पल 1 आपका देखिए, एक हमारा पहला सवाल लिखा गया टेस्ट द सीरीज। देखिए सीरीज ये दे रखी है 1 + 1/2 की पावर 2 + 1/3 की पावर 3 1/4 की पावर एंड सो ऑन। तो बताइए सीरीज का nवां टर्म कितना होगा। अगर यहाँ पर 1 लिखा है, देखिए इस 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/1 की पावर 1, ठीक हो गया। तो बताओ इसका n कितना बन जाएगा। तो ये 1/n आ जाएगा n की पावर में n। भाई 3 की पावर 3 है, 2 की पावर 2, 1 की पावर 1 है, तो ये n की पावर n आएगा, ठीक। इस तरीके से n टर्म अगर नहीं दिया जाए आप लिख सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखिए यहीं से, यहाँ लिखेंगे लेट nth टर्म, जो भी सीरीज दी जाएगी आपको उसका nth टर्म लिखना है। तो nth टर्म आप यहाँ लिख चुके हैं, तो बस यही बन जाएगी un। क्या आएगा देखिए 1/n की पावर n। इसको लिख सकते हैं 1/n की पावर में n, इस तरीके से। बस u1 का मान में अगर पावर में ना रहा तो आप लिख सकते हैं अप्लाई काची रूट टेस्ट, सीधा सवाल है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अप्लाई काची रूट टेस्ट। क्या फार्मूला होता है देखिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की पावर में 1/n, यही छोटा फार्मूला, ठीक। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un का मान रखो ये वाला, तो 1/n की पावर n, ये तो 1/n है, ठीक। सॉरी अब ये ब्रैकेट लगा, ठीक। और यहाँ पावर में क्या लिख दिया देख लेना, ये un का मान आ गया कंप्लीट, ये रहा, ठीक है। और पावर में क्या चला 1/n, इससे फ़ायदा होगा, ये टर्म इससे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, जो बचा आप वो लिखेंगे, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ बचा 1/n, और सॉल्व करो तो अंदर क्या है 0, 0 वैल्यू 1 से क्या होगी बोलो, कम। अगर काची रूट टेस्ट में मान 1 से कम आ जाए तो हमने क्या बताया था, सीरीज क्या पड़ जाएगी, कन्वर्जेंट। तो हम लिखेंगे, ठीक। इसलिए सिग्मा un इज कन्वर्जेंट। बस यही आपका सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए ठीक, इसे लिखो। एक सवाल और बताना छोटा सा, मतलब इसके सवाल सब इतने बड़े बड़े लगभग हैं। पहला सवाल आपका हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक। अगला देखते हैं, इसको हटा रहे, ठीक। यहाँ पर बस हम यहाँ पर इसको मिटा दिया करें, ठीक। लिख रहे हैं टेस्ट द सीरीज। फिर से एक और सवाल देखिए, टेस्ट द सीरीज में यहाँ पर 1+, ठीक, क्या लिखा गया 1/2, यहाँ पर x लिखा गया, ठीक है, प्लस का निशान 1/3 की पावर 2 x², फिर 1/3 की पावर 2 और 4 की पावर 3 और x3। इस तरीके से सीरीज दे रखी, ठीक। इसका nवां टर्म आपको लिखना, ठीक है। देखिए कैसे। अच्छा यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना कि सीरीज में अगर, देखिए इसको हटा रहे हैं फिर समझाते हैं, ठीक। आपको अगर ये सीरीज दे रखी है, ठीक, तो ध्यान यहाँ से आपका x चल रहा, ठीक। यहाँ पर x नहीं दे रखा, तो अगर जहाँ से x दे रखा वहाँ से सीरीज आप लगा सकते हैं सवाल, ठीक। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में निगलेक्टिंग फर्स्ट टर्म, बस इतना लिखना, ठीक। आपको निगलेक्टिंग फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़कर, ठीक। nth टर्म लिख लो बस, मतलब आपको यहाँ से लिखना un। आप समझो, ठीक, ध्यान से कैसे लिखोगे। यहाँ देखो 2, यहाँ पर पावर 1 लगाओ, ठीक है। 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 2, मतलब 2, 3, 4 का आंसर क्या है बताइए, 1/n + 1, ये हो गया 2, 3, 4। पावर में क्या चल रहा है देखो 1, 2, 3, पावर में क्या आ जाएगा n आ जाएगा, और उधर x की पावर 1, 2, 3 चला तो इधर x की पावर n, बस यही nवां टर्म बन गया। बस ये आ रहा है n + 1 की पावर n, ठीक है। मतलब अगर जो नीचे लिखा उसका एक कम ऊपर लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर n + 1 है तो उसका एक कम कितना आएगा, n आ जाएगा, ठीक। तो n + 1 पावर 1। इसको कंप्लीट को अगर लिखना चाहो लिख सकते हो इस तरीके, देखिए x/n + 1 पावर में n, दोनों एक साथ लिख दिए,
अब बस लगा दीजिए फार्मूला, ठीक। अप्लाई काची रूट टेस्ट, ठीक, तो लगा दे रहा, ठीक। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की पावर में 1/n, तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की वैल्यू रखो, ठीक, x अपान n प्लस 1 की पावर n, और ये पावर में 1/n। तो यहाँ x, ये x लिखा हुआ नीचे n है, ठीक, ध्यान रखना। ये इससे क्या होगा कैंसिल, जो बचा वो लिखिए। तो यहाँ पर आ जाएगा x अपान, अब देखिए ऊपर x बचा और नीचे n प्लस 1 है, इसका मतलब आपने नीचे मान रखा है इन्फिनिटी, ऊपर कुछ भी लिखा हो, आंसर आएगा 0, 0 वैल्यू 1 तो क्या होगी कम, तो ये सीरीज फिर से क्या बन गई, कन्वर्जेंट। तो फिर लिखा जाएगा, ठीक, हैंथ सिग्मा un इज कन्वर्जेंट। बस ये आपका पहला सवाल लग गया। ये आपका मतलब दूसरा सवाल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। इसे लिखो पर अगला सवाल बताएगा, और ठीक, ठीक, यहाँ लिखा जा रहा है सिग्मा, ठीक है, और 1/log n की पावर में n। देखो कुछ सवाल बहुत सरल हैं, ठीक, जैसे यही सवाल है, ठीक, टेस्ट द सीरीज लिखा गया, तो बस इसमें करना कुछ नहीं आपको, ठीक है। नेग्लेक्टिंग फर्स्ट टर्म तो हम हटा रहे हैं, ठीक, यहाँ से सीधे सीधे लिखेंगे n टर्म, तो यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख लो, ठीक, सॉल्यूशन लेट करेंगे, ठीक, ये सामने तो लिखा हुआ फॉर्मूला, ठीक, लेट सिग्मा लिखना, un लिख देना, ठीक है, सिग्मा और un, तो आएगा सिग्मा, और ये स्टेप ऐसे आ जाएगा 1/log n की पावर में n। तो un का मान देखिए इतना ही आ जाएगा जितना लिखा, कितना आ रहा है 1/log n और पावर में n, ये log n, ठीक, ब्रैकेट ये वाली लगे पावर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको मिटा लें, यहीं पे स्टेप बना रहा है, ठीक है, लिख सकते हैं 1/log n पावर में n। ये अब लिखा जाएगा अप्लाई काची रूट टेस्ट, जो कि लिखा हुआ है, ठीक, बस इसमें करना कुछ नहीं, आपको यहाँ पर मान रखना, ठीक, ये वाला मान तो रख रहे, देखो इसको मिटा ले दे रहे, क्या आंसर आएगा बताइए, 1/log n और इसे हटाओ पावर में n, और ये 1/n, ये इससे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पर क्या बचा बताइए 1/log n। अब 1/log n अगर बचा है, ठीक, तो देखो इसका आंसर कितना आता है, ठीक, ध्यान से समझना, ठीक, यहीं पर तो ये आ जाएगा 1/, इसको हटा रहे, ठीक, ये आएगा 1/log इन्फिनिटी। अब ये फॉर्मूला नोट कर लेना, ठीक, log इन्फिनिटी कितना होता है, log इन्फिनिटी की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, ठीक, तो इसका आंसर आएगा 1/इन्फिनिटी, आंसर आ गया 0, 0 वैल्यू बनते क्या होगी कम, इसलिए क्या लिख देना बताइए, इसलिए सिग्मा un इज फिर से आएगा कन्वर्जेंट, लिख लेना, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ठीक, सिग्मा ध्यान रखना, ठीक, ये लिखा गया 1/n और यहाँ पर x लिखा गया, ठीक है, और पावर में n है, और नीचे फिर लिखा जा रहा है n की पावर में n, ये, ठीक, तो इसको लगाने का भी मेथड ये रखेंगे, ठीक, देखो कितना आंसर आता है ध्यान से। तो यहाँ पर क्या लिखा है बोलो 1+n(x) की पावर में n और फिर n की पावर n, तो ये इस तरीके से लिखने तरीका, ये लेट करके सिग्मा यून माना, इसको हटा रहे, ठीक, यहाँ पर मैं ये लिखा जा रहा है 1+ क्या लिखा जाए बताइए nx की पावर में n और n की पावर n, ये un का मान आ जाएगा कितना ही, इसको हटा रहे, ठीक, कितना आएगा 1+nx और n की पावर में n है, ठीक, ध्यान रखना, ये n की पावर में n। अच्छा यहाँ भी पावर में क्या चल रहा था n, दोनों पावर एक साथ लिखो, तो 1+nx और n और टोटल की पावर में n, ये इसका लिखने का तरीका बस, ठीक। अब यही चीज़ अप्लाई काची रूट टेस्ट में ये फार्मूला लिखा के यहाँ मान रखा जाएगा, तो मान देखे रख के दिखा रहे हैं, ठीक, स्टेप अब यहाँ से मिटा ले, ठीक, थोड़ा सा देखिए क्या मान आ रहा, देखिए ये मान तो सामने लिखा गया 1+nx/n पावर में n और ये ब्रैकेट लगा के 1/n,
सब सवाल में थे, ठीक है। एन थे एन कैंसिल, जो बचा वो लिखा। तो यहाँ बचा 1 प्लस एन एक्स अपान एन बचा। अगर आपने यहाँ पर वैल्यू रखे तो ये इन्फिनिटी, तो ये दिस इज द फॉर्म आप क्या बनाएंगे, इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी। तो हम लोग यहाँ से n को 1/n बना लेते हैं, ठीक। अपना सवाल लग जाता है, इतना लिखो आगे बताते हैं, ठीक। अब इसको हटा रहे, ठीक। यहाँ से देखिए, तो ये बराबर लिखा गया, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक हो गया। यहाँ पे देखो इस वाले n को कॉमन निकालेंगे, ठीक। तो n कॉमन निकलेगा तो यहाँ ब्रैकेट क्या बचा, 1/n प्लस x और नीचे n। देखो अगर हमने यहाँ से n कॉमन निकाल लिया, ठीक, तो यहाँ तो n है नहीं, तो ये 1/n कहलाएगा प्लस x नीचे n, n से n क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचा कितना, 1/∞ है तो 0 प्लस x, तो आंसर कितना आ गया, x आ गया। मतलब अगर इसका आपने मान निकाल लिया तो आंसर कितना आ रहा है, x आ रहा। अब कोई एक वैल्यू नहीं आ रही जिससे हम बता दें कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, तो इस केस में दोनों बातें लिखी जाती, ठीक है। तो इसका आंसर ऐसे लिखा जाएगा, हैंस नंबर 1। जब भी x बचे तो लिखने का तरीका इसका दोनों बात, ठीक। सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट कब होगा बताइए, इफ़ अगर x मान 1 से कम हो जाए। दूसरा, सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट कब हो जाएगा, जब इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। तो ये इतना आपको लिखना है फाइनल आंसर, ठीक। इसका इस तरीके से आपका सवाल कंप्लीट हो जाए। अगर x बचता है, ये इसकी कहानी होगी, ठीक, सवाल की कंप्लीट। तो लिख लो एक सवाल और, देखो एक सवाल बता देते हैं, ठीक है। सवाल नंबर, ठीक, जो भी खुला सवाल थे 4 होगा, ठीक, इसलिए 3rd वाला था। देखिए टेस्ट द सीरीज में जैसे मान लो यहाँ लिखा गया nx, इसी में रिप्लेस हो जाएंगे साथ, nx अपान 1 प्लस n लिखा गया, और टोटल की पावर में क्या है, n है। ये सवाल है, ठीक है आपका। तो देखो इसको वैसे लगा रहे, ठीक। बस ये लेट UN माना जाएगा, UN में इसको हटा रहे, ठीक है, यही लिख रहे हैं हम। nx अपान 1 प्लस n पावर में n, ये UN आ जाएगा। तो ये आ जाएगा nx अपान 1 प्लस n पावर में n। ये देखो बना बना, इसलिए ऐसा टर्म नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। अब ये वाला बस ये लिखेंगे अप्लाई काची रूट टेस्ट, यहाँ पर मान रख देंगे, इसे हटा रहे, ठीक है। देखिए क्या मान लिखा जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आएगा UN की पावर में 1/n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, UN की वैल्यू रख दो, nx अपान 1 प्लस n पावर में n, और ये ब्रैकेट लगा के 1/n। सब सवाल बिल्कुल, तो ये इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। जो बचा वो लिखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ बचा nx और नीचे 1 प्लस n बचा। अब इस सवाल में वही कॉमन, ठीक, यहाँ से n कॉमन निकाल लो। इसको देखो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस n को लिख सकते हैं हम लोग कितना, n प्लस 1, ठीक, एक ही बात है, सही है। यहाँ से n कॉमन निकलेगा, तो ऊपर देखे क्या बचा, ऊपर तो nx लिखा हुआ है, यहाँ से n कॉमन होगा, तो यहाँ बचा 1 प्लस 1/n, ये से कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर क्या बचा, देखिए ऊपर x आ जाएगा और नीचे आएगा 1 प्लस 0, तो आंसर फिर से x आ गया। अगर x आ गया तो ये वैल्यू लिखी है, तो ये वैल्यू लिखी रहेगी, तो सामने, ठीक, नोट कर लो। ये पहला दूसरा सवाल, ठीक। जब भी x आ जाए इन सवालों में बस ये आप लिख देना कंप्लीट आंसर, कोई टेस्ट फेल नहीं होगा, ठीक। चलिए एक सवाल और देख लीजिए, ठीक है। इसको हटा रहा है, ठीक, बस हो गया सवाल कंप्लीट, मतलब हो गया। ये आ रहा है यहाँ पर है, देखिए 1 लिखा, ठीक है, 1 प्लस 1 अपान √n और पावर में -n की पावर में क्या लिखा गया, 3/2, ठीक है, 3/2 इसको लगवा रहा है, ठीक। देखिए हालांकि सवाल सब ऐसे लगने, ठीक। देखो UN मान लिया जाएगा, इसको हटा रहे, ठीक, हम इसको हटा रहे हैं। क्या लिखा जाएगा बताइए, यहाँ पर 1 प्लस 1/√n पावर में n की पावर 3/2, UN का मान लिखो,
1 प्लस अंडर रूट एन पावर बताइए कितना आ जाए। इसको देखो लिख सकते हैं माइनस एन, बस यहाँ पर इतना रखना, ठीक, ये हम लिख दिया इसको भाई 3/2 लिख सकते हैं एन रूट एन, बस मेन चीज़ है यही। यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा अप्लाई काची रूट टेस्ट में, ये वाला मान रखा जा रहा है, ठीक है। देखिए क्या मान आएगा, देखिए 1 प्लस 1/√n माइनस का n रूट n और ब्रैकेट 1 अब पावर में 1/n। फ़ायदा होगा ये टर्म इससे कैंसिल, जो बचा वो लिखो, ठीक। क्या बचा 1 प्लस अंडर रूट n अब पावर में माइनस रूट n बचा, इतना लिखो, ठीक। ये आपके पास कंप्लीट सवाल हो गया इतना। अब देखो इसका कितना आंसर आता है। तो ये इस तरीके से सवाल आपको सामने लिखा गया, ठीक। बस यहाँ पे देखना n की बात 3/2 लिख दिया हमने n रूट n, ताकि ये वाला n कैंसिल हो जाए, ठीक। तो चलो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बता दें आपको, ठीक। देखिए वही पुराना फॉर्मूला है, ठीक। अपना लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, ठीक है, 1 प्लस 1/n हो, पावर में a की पावर n हो, तो आंसर आ जाएगा कितना, e की पावर में a। पीछे सवाल ये फार्मूले लग चुके, ठीक है। फिर से बताया जा रहा है, देखिए कैसे जो चीज़ यहाँ पर लिखी गई है वही चीज़ यहाँ लिखी हो सेम, और यहाँ ए है तो आंसर एक बार आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना है, देखो जो चीज़ यहाँ लिखी गई वही चीज़ यहाँ लिखी, लेकिन आंसर में चल रहा माइनस, तो ए का काम क्या कर रहा है, -1। तो इसका आंसर कितना है बताइए, ई की पावर में -1। तो -1 का मतलब 1/e, 1/e का मतलब 1 से कम, तो इसलिए सिग्मा यून क्या पढ़ा जाएगा बताइए, सिग्मा यून इज कन्वर्जेंट। ये आपका सवाल लग गया, नोट कर लो इसको, ठीक। देखते हैं अगर कोई और सवाल बचा, ठीक। यहाँ लिखा जा रहा है, इसमें यह सवाल यहीं तक जाएगा, आगे ये चीज़ नहीं लिखनी, ठीक है। n प्लस 1 पावर में n, समझ रहे ना, ठीक। और x की पावर n, और नीचे आ रहा है n की पावर में n प्लस 1, ये सवाल है, ठीक। तो देखो उसको लगाते हैं, ठीक। बिल्कुल लगाने तरीका ये, ठीक। ये सिग्मा यून मान लिया जाएगा, ये ऐसे लिखो n प्लस 1 की पावर n, x की पावर n और n की पावर में n प्लस 1, तो यून हमारा यही आएगा n प्लस 1 की पावर n, x की पावर, यही चीज़ लिखनी पड़ती बार बार, और कुछ नहीं सवालों में, ठीक है। n प्लस 1, ठीक हो गया। यही मान यहाँ रख दिया जाएगा अप्लाई काची रूट टेस्ट में, ठीक। देखो रख रहे हैं, इसे हटा रहे, ठीक है, हम ये सब हटा रहे, ठीक। टोटल देखिए क्या कहानी है, ठीक है। ये फार्मूला लिखा, मान रख रहे, ठीक। यहाँ पर हम लोग n प्लस 1 की पावर n, x की पावर n और n की पावर में n प्लस 1, और बस ये अब पावर में क्या चल रहा बताइए 1/n। आप समझो इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, ठीक। हमें बस ये करना है, ठीक। ये n पावर दोनों पर आएगी, ठीक। तो कितना रिजल्ट आएगा अगला, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो ये जब इस पर आएगा कैंसिल कर देगा, n प्लस 1 बचा, इस पर आएगा फिर कैंसिल कर देगा, x बचा, ठीक। और नीचे क्या बचा, n की पावर में ये आ जाएगा n प्लस 1 के नीचे n, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक। इतना लिखो और आगे बता दें, ठीक। तो ये हमारा आखिरी सवाल है, ठीक। ध्यान रखना, बस इसको मिटा लें, ठीक। और यहीं पर लिख रहा है, ठीक। इसे हटा रहे, ठीक। स्टॉप यहाँ से ये लिखा रहेगा, हो सकता है इसकी जरूरत पड़ जाए, ठीक। अभी चलिए, ठीक। इतना नोट कर लो पहले, फिर आगे बताएं। इसको सॉल्व करना, बस आंसर आपको आ जाएगा, ठीक। बराबर तो चल ही रहा था, ठीक। हमारे पास यहाँ लिख रहा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर क्या चल रहा बताइए n प्लस 1 और यहाँ x आ गया, ठीक। इसको तोड़ा, ठीक। देखो कैसे n की पावर, देखो n के नीचे n गया तो 1 बचा, प्लस 1/n, ठीक। अब इसको भी ब्रेक कर दो 2 पार्टों में, तो कैसे लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आएगा n, अच्छा यहाँ से n कॉमन निकालो, तो यहाँ बचा 1 प्लस n और ये x बचेगा, यहाँ पर लिख सकते हैं n और फिर n की पावर में 1/n, तो ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक। अब इसको हटा रहे हैं, ठीक। समझो इसको, ठीक। आगे इसका जो बचा उसको सॉल्व किया जाए, ठीक। देखिए बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ 1 प्लस 1/n पावर में, नहीं पावर कुछ नहीं, ठीक, x, और नीचे चल रहा n की पावर में 1/n, ठीक। इसको हटाओ, अब देखो, ठीक। इसमें आंसर ये वाली वैल्यू जब यहाँ रखी जाए तो आएगा 1 प्लस 0 इंटू मैक्स, और ये लिमिट यहाँ लगाओ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ n की पावर
कल हमने इससे का प्रूवमेंट बताया था, ठीक। इससे देख लेना, अगर इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रूवमेंट है, ठीक। तो क्या फॉर्मूला था बताए, लिमिट लिखी हो n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, ठीक, और n की पावर में 1/n हो तो आंसर होता है 1। इसका प्रूवमेंट हो चुका, ठीक है, इससे लास्ट वीडियो में, ठीक। तो जो n की पावर 1/n है, तो आंसर तो इसका ऊपर x आ गया और नीचे 1, तो कुल मिला का आंसर x आ। ये देखो यहाँ पर फिर x बचा है। अगर आंसर में x बचा तो समझ लो ये 2 वैल्यू लिखे रहेंगे, ठीक। ये 2 मान आपको लिखने हैं, ठीक। आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको इसको ही लिखना है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया सवाल। काची रूट टेस्ट के कई सवाल बता दिए गए हैं। अब 1-2 सवाल अगर बचे हों, ठीक है, तो आप अपने आप भी ट्राई करें, लगाने की कोशिश करें, हो सकता है ये, ठीक, काची रूट टेस्ट के सारे सवाल आपसे लग जाएँ अब। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।